ग्वादर्स बुलेटिन को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ ताउन किया है ग्वादर गोल्फ सिटी, a project of BSM developers. New Metro City, project of BSM developers. ग्वादर की तहसील जीवनी के तफरीही मकाम दरान में मिट्टी का तोदा गिरने से 4 अफराद तोदा तले दब गए। गुज़िश्ता रोज से जिला इंतजामिया मलबा हटाने की कोशिशों में मसरूफ है। रात होने और समंदर का पानी आगे आने की वजह से रेस्क्यू का अमल गुज़िश्ता शब रोक दिया गया। सुबह होते ही दोबारा रेस्क्यू का अमल शुरू कर दिया गया है। जिला इंतजामिया ने अफरादी कुव्वत के साथ एवी मशीनरी भी जाए वकुआ पर पहुँचा दी है। डिप्टी कमिश्नर ग्वादर इज्जत नजीर खुद जाए हादसा पर गुज़िश्ता रोज से रेस्क्यू के अमल की निगरानी कर रहे हैं। सुबह से हेवी मशीनरी के लिए रास्ता बनाया गया। हेवी मशीनरी अब जाए वकुआ पर पहुंच गई है। एक्सकेवेटर के जरिए मलबे को हटाने का काम शुरू कर दिया गया है। जिला इंतजामिया के साथ मकामी लोग भी रेस्क्यू के अमल में शामिल हैं। रात होने के बाद एक मरतबा फिर रेस्क्यू का अमल रोक दिया गया। फाक फौज ने खोजी आलात मीटर डिटेक्टर के जरिए मलबे तले दबे लोगों को तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन किया, लेकिन मलबे तले अफराद का कोई सुराग न मिल सका। पहाड़ से बड़ा मलबा गिरने के बायस नौजवानों की तलाश में मुश्किलात का सामना। चारों नौजवानों की तलाश के लिए मुख्तलिफ जराए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। दरान जीवनी साहनेहा के मलबे तले 4 नौजवानों की तलाश जारी है। रेस्क्यू के काम में मसरूफ रजाकारों के लिए ईरानी बलूचिस्तान से एक दर्द दिल रखने वाले शख्स की जानिब से इंसानी हमदर्दी के तहत जाए वकुआ पर अशियाए खुर्दनोश पहुंचा दी गई। अशियाए खुर्दनोश में पानी, लस्सी की बोतलें, बिस्किट, केक और तैयार खुराक समंदर के रास्ते से स्पीड बोट के जरिए जाए वकुआ पर पहुंचा दिया गया। मुल्क भर की तरह ग्वादर में भी हिंदू बरादरी ने दिवाली का त्यौहार मनाया। मंदिर में हिंदू बरादरी के मर्द और खवातीन ने खुसूसी शिरकत की, भजन गाए, दिए जलाए और मजहबी रसूमात अदा किए। हिंदू बरादरी ने सानहा दरान के लिए 2 मिनट की खामोशी इख्तियार की। उनके सलामती के लिए खुसूसी दुआएं की। डिप्टी कमिश्नर ग्वादर इज्जत नजीर बलूच और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ग्वादर जाकिर अली बलूच ने ग्वादर की हिंदू बरादरी को दिवाली की मुबारकबाद दी। इस मौके पर इंतजामिया सरबराह ने पैगाम में कहा कि ग्वादर समेत पाकिस्तान में बसने वाले तमाम अकलियतें आज़ाद हैं और उन्हें मुकम्मल मजहबी आज़ादी है। दिवाली रोशनियों का नाम और खुशियों का पैगाम है। ओरमाड़ा के समंदरी हुदूद में ट्रॉलर्स माफिया की मौजूदगी की इतला महकमा फिशरीज ओरमाड़ा की जानिब से ओरमाड़ा के समंदर को ममनुआ जालों से लेस ट्रॉलर्स के रहमो करम पर छोड़ दिया गया। सिंध के ट्रॉलरों की जानिब से मछलियों का गैर कानूनी शिकार बिला रोक व टोक जारी है। ओरमाड़ा के मकामी माहीगीर इस गैर कानूनी ट्रॉलरिंग का जिम्मेदार असिस्टेंट डायरेक्टर फिशरीज ओरमाड़ा को करार दे रहे हैं। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी अवामी के मरकजी नायब सदर अब्दुल गफूर बेजंजो, BNP अवामी के मरकजी रहनुमा अमीद आजी और अब्दुर्रहमान पीरबख्श के हमरा ग्वादर प्रेस क्लब के दौरे पर पहुंचे। प्रेस क्लब के सदर सुलेमान आशुम और प्रेस क्लब के सीनियर सहाफी बाराम बलूच और जावेद अहमद से मुलाकात की। मुलाकात में बलूचिस्तान के सहाफियों को दरपेश मसाइल समेत बलूचिस्तान के कौम परस्त पार्टियों के दरमियान इत्तेहाद और यकजहती के हवाले से तबादले ख्याल किया गया। GDA पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल ग्वादर के एहतजाजी तलबा एक बार फिर मेरीन ड्राइव पर एहतजाजी मुजाहरे के लिए पहुंच गए। तलबा ने गुज़िश्ता दिनों कायम की गई तहकीकाती कमेटी और स्कूल के एग्जीक्यूटिव बॉडी की जानिब से बरतरफ किए गए 4 असातिज़ा की बरतरफी को मुस्तरद करते हुए कहा कि जबरी तौर पर निकाले गए असातिज़ा को फौरी तौर पर बहाल किया जाए। मेरीन ड्राइव पर होने वाले एहतजाजी मुजाहरे से कबल भी स्कूल के तलबा ने वाइस प्रिंसिपल के रवैये के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया था, जिसकी तहकीकात के लिए DG कमरानी ने तहकीकाती कमेटी कायम की थी। DG कमरानी की कायम करदा कमेटी की तहकीकात और सिफारिशात के बाद इन 4 असातिज़ा को बरतरफ कर दिया गया। GDA पब्लिक हायर एंड सेकेंडरी स्कूल ग्वादर एक आला और मेयारी दर्सगाह है। गुज़िश्ता दिनों चंद अनासर ने स्कूल की तालीमी माहौल को खराब करने की नाकाम कोशिश की, जिसका डायरेक्टर जनरल ग्वादर डेवलपमेंट अथॉरिटी मुजीबुर रहमान कमरानी ने सख्ती से नोटिस लिया। तर्जुमान के मुताबिक DG कमरानी ने पूरी इंक्वायरी कमेटी कायम करके रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया था। इंक्वायरी कमेटी की हतमी रिपोर्ट और सिफारिशात की रोशनी में और स्कूल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मंजूरी के बाद 4 एकेडमिक स्टाफ को मुलाजमत से पूरी तौर पर बर्खास्त और 3 एकेडमिक 2 एडमिन स्टाफ को सख्त वार्निंग जारी की गई है। तर्जुमान ने बताया कि कमेटी ने वाइस प्रिंसिपल से प्रिंसिपल का चार्ज वापस लेकर एक सीनियर टीचर को प्रिंसिपल की जिम्मेदारियां दी हैं।
जालबुल चागिर्दी जीड़ा ग्वादर के वफ्द का ऑर्गेनाइजर मेहर बलूच, डिप्टी ऑर्गेनाइजर सम्मी बलूच के हमरा बाबाए ग्वादर और साबिक सूबाई वजीर मीर अब्दुल गफूर कलमती से डूरिया अकेडमी में मुलाकात। जालबुल चागिर्दी जीड़ा ग्वादर के वफ्द ने ग्वादर के तालीमी मसाइल समेत खवातीन के दरपेश मसाइल से बुजुर्ग शख्सियत मीर अब्दुल गफूर कलमती को आगाह किया, जबकि जालबुल चागिर्दी जीड़ा ग्वादर के मकासद और माशरे में फलाह बहबूद समेत समाजी कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने के अज़्म का इज़हार भी किया गया। मुल्ला फाजल चौक का सेवरेज लाइन एक मरतबा फिर बंद हो गया। गुज़िश्ता 2 रोज से चौक का सेवरेज सिस्टम चौक होने से शहरियों समेत राहगीर और मोहल्लादारों और ताजिर बरादरी को परेशानी का सामना। चौक के करीबी आबादी और ताजिर बरादरी ने GDA की तरफ देखना शुरू कर दिया। गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल चोरबंदन में इम्तिहानी हाल न होने के बायस तलबा धूप पर इम्तिहान देने पर मजबूर। चोरबंदन स्कूल तमाम तर बुनियादी सहूलियात से महरूम है। स्कूल में ना इम्तिहानी हाल, लाइब्रेरी और ना के साइंसी लेबॉर्ट्री है। स्कूल को क्लास रूम्स और असातिज़ा की कमी का सामना भी है। दूसरा हाल सुरबंदन यंग जान सुपर लीग लोकल फुटबॉल टूर्नामेंट। सुरबंदन का पहला सेमीफाइनल मैच नेशनल फुटबॉल क्लब और रेड स्टार फुटबॉल क्लब के दरमियान खेला गया। मैच नेशनल फुटबॉल क्लब ने 3 गोल से जीत लिया। टूर्नामेंट का दूसरा सेमीफाइनल मैच मंगल के रोज बलूच फुटबॉल क्लब और यंग जान फुटबॉल क्लब के दरमियान खेला जाएगा। और पहला ऑल शूटिंग वॉलीबॉल सीरीज 2022 का इफ्तिताई मैच यंग 11 GPA शूटिंग बॉल क्लब और राई शूटिंग बॉल क्लब के दरमियान खेला गया। यंग 11 GPA ने मैच 2 गेम से जीत लिया।